आज के हमारे संदेश का शीर्षक है विश्वास सत्यनिष्ठा का प्रभाव। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 32 वचन 17 से, जो कहता है, और सत्यनिष्ठा का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हालेलुया। ऊपर लिखा गया हमारा आरंभिक वचन सत्यनिष्ठा के प्रभाव के रूप में चैन और आश्वासन को सूचीबद्ध करता है। यह विश्वास है। विश्वास निश्चित या निर्भीक आश्वासन है कि लाभकारी रूप में अपेक्षा की गई वस्तुएं पूरी होगी। विश्वास निर्भीक आश्वासन है कि जो हम चाहते हैं वह होगा। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 TLB अनुवाद से आप पढ़ सकते हैं। यह सिद्ध रूप से सत्यनिष्ठा के प्रभाव का वर्णन करता है, जिसे हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा। इसे सरलता से पढ़ा जा सकता था और सत्यनिष्ठा का प्रभाव विश्वास होगा। हालेलुया। संपूर्ण पुराने नियम में शब्द विश्वास केवल 2 बार दिखाई देता है और यह परमेश्वर के प्रति लोगों के विश्वास के प्रदर्शन के संबंध में नहीं था। पुराने नियम में पहली बार इसका इस्तेमाल व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 20 में हुआ था। अगली बार हबक्कुक अध्याय 2 वचन 4 में। लेकिन सत्यनिष्ठ विश्वास से जीवित रहेगा, जो कि नई सृष्टि के विषय में एक भविष्यवाणी का उल्लेख है। लेकिन अब विश्वास आ गया है। यह हमारी जीवन शैली है। नया जन्म पाकर हम सत्यनिष्ठ जन्मे थे और सत्यनिष्ठा का प्रभाव पहाड़ हिलाने वाला विश्वास है। हालेलुया। सत्यनिष्ठा के कारण आपके पास हर मुसीबत के ऊपर सामर्थ्य है। आप इस विश्व के कारकों और भ्रष्ट करने वाले प्रभावों के ऊपर राज्य करते हैं। आप डर, चिंताओं, झगड़े और बेचैनी के बगैर जी सकते हैं। यशायाह अध्याय 54 वचन 14 कहता है, तू सत्यनिष्ठा के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। हालेलुया। अब आपके जीवन में कोई डर या उत्पीड़न नहीं है, क्योंकि आप मसीह की सत्यनिष्ठा में स्थापित हैं। अब आप अंधकार के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं, अर्थात उनमें से नहीं हैं जो कि परिस्थितियों, स्थितियों, दुष्टात्माओं इत्यादि के द्वारा पीड़ित होते हैं। आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में ला दिए गए हैं, अर्थात आशीषों, प्रबलता और महिमा के स्तर में। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। अब जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा की चेतना में चलता हूं। मसीह में सुरक्षित रूप से स्थापित होकर मैं इस विश्व के कारकों और भ्रष्ट करने वाले प्रभावों के ऊपर जीता हूं। मैं चिंताओं, झगड़े और बेचैनी के बिना जीता हूं। मैं परमेश्वर की महिमा, प्रबलता और सामर्थ्य में चलता हूं। हालेलुया। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1, मत्ती अध्याय 17 वचन 20 और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 22 से लेकर 50 और उत्पत्ति अध्याय 40 से लेकर 41। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 20 और उत्पत्ति अध्याय 17। हालेलुया।